सोल कैसे हैं आप लोग। होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार में मस्त होंगे। और इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं वीडियो आपके सामने बनाने जा रही हूँ। वीडियो का टॉपिक है कि आपके ऐसे कौन से कारनामे हैं जिससे आपको देखकर लोग चने चबाने में मजबूर हो गए हैं। मतलब आपको लोग फेलियर समझते थे और कहीं ना कहीं आपके दुश्मन इस वक्त अपने आप को हारते हुए महसूस कर रहे हैं। ऐसी क्या आपकी बात है, आपने लोगों को मजबूर कर दिया है चने चबवाने में। तो आपने ऐसा क्या करा है, लोगों को मजबूर कर दिया है, उनको उनके दांत खट्टे कर दिए हैं, है ना। आपने सुना होगा कि दांत खट्टे हो गए, मतलब कहीं दुश्मन की जो मंशा है वो क्या हो गई है, उसकी मंशा बेकार हो गई है। मतलब कहीं ना कहीं आपके कोई ऐसे हिडन दुश्मन होते हैं जो कई बारी हमको नहीं पता होता। वो दोस्त के रूप में कई बारी दुश्मन भी होते हैं और रिश्तों के रूप में भी हमारे दुश्मन होते हैं। उनको वो आपका बुरा ये नहीं चाहते हैं कि आप मर जाओ, भाग जाओ। उनका ये मोटो होता है कि बस आप जीते रहो और बिल्कुल वो आपको है ना एक सक्सेस नहीं देखना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में हैं जो लोग आपको सोचते हैं कि आप बिल्कुल गए गुजरे हैं, आपको कुछ नहीं आता है, या आप हमेशा स्ट्रगल करते ही रहो, या आप कभी अपनी लाइफ में आगे मत बढ़ो। तो ऐसा क्या आपने हुनर दिखा दिया है जो आपके हिडन, जो आपके छुपे शत्रु हैं, उनको चने चबवाने मुश्किल हो चुके हैं, है ना। तो आपने उनको चने चबाने के लिए दे दिया, उनको मजबूर कर दिया है, दांत खट्टे हो गए। ठीक है। तो आज ये वीडियो आपके लिए बन रही है, मेल फीमेल दोनों के लिए रेजोनेट होने वाली है। मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है और अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग होती है, जिसमें आप कभी भी देखो तो ये आपके सिचुएशन पे मैच कर जाएगी, ठीक है। 12 की 12 जेंडर देखो, 12 की 12 राशियों के लिए होने वाली है वीडियो। कोई भी राशि का हो आप लोग, सब चलेगा, ठीक है, सबके लिए है। जो पार्ट्स आपको रेजोनेट करती हैं वही आप लेंगे, क्लेम करेंगे। बाकी आप किसी और के लिए ज़बरदस्ती अपने पे मत लीजिएगा कि मेरे पे ये नहीं हुआ। काफ़ी लोग तो वैसे मेरी वीडियो जो लोग देखते हो तो कहते हैं कि मैडम आपकी सारी की सारी वीडियो एकदम रेजोनेट होती है। कोई किसी ने मुझे आज तक कमेंट नहीं किया है कि आपकी ये वीडियो हमारी लायक नहीं थी। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये जनरल इसलिए होती है कि छोटा बड़ा, अच्छा ऊंचा नीचा, जैसे भी इंसान का सिचुएशन है उसको मेरी वीडियो रेजोनेट कर जाती है, ठीक है। और इसी आशा उम्मीद के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं गीत, और ये स्पिरिचुअल चैनल है टैरो के नाम से, ठीक है। स्पिरिचुअल टैरो विद गीत के साथ आप मेरे इस चैनल पे आए हैं, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल को प्यार और आशीर्वाद देंगे, आपका प्यार देंगे, आपका हौसला देंगे, तो ये चैनल बहुत ही ग्रो करेगा और आपकी हर परेशानियों का समाधान मेरे इस चैनल में मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, स्टार्ट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। कार्ड लेना, कार्ड मैंने सफल कर दिए हैं। तो क्या कुछ एनर्जी है इनके बीच में, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए न्यू कार्ड मंगाए, ठीक है। और ये थोड़े डिफरेंट कार्ड है, तो मैंने कार्ड को सफल करके रख दिए हैं और इसमें आप लोगों की एनर्जी है। तो आप लोग अपने ईश्वर का नाम लीजिए आंखें बंद करके और एक लंबी सांस लीजिए और सुनिए कि क्या होने वाला है, ऐसा क्या कर दिया है आपने, ठीक है। क्या ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है। कई बार हमें सब कुछ होते हुए हम कई बार अनजान होते हैं, ना। तो देखिए, मैं पहले साइन आपको ये बता दूं कि आपकी लाइफ में जब कुछ अच्छा होने बैठता है ना, तो कुछ साइन आपको मिलते हैं। आपको कुछ यूनिवर्सल नंबर दिखते हैं, 11101022233445 है ना, 5050 या 555 या 333, ये ऐसे एंजल नंबर होते हैं। जब आपके जीवन में कुछ चमत्कार होने रहते हैं और जब आप बहुत आगे बढ़ते हैं तो आपको यूनिवर्स साइन करते देते हैं, बोलते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, तुम सही जगह जा रहे हो, सही दिशा पे जा रहे हो। थोड़ी परेशानी ज़रूर है, मैं हेल्प कर लूँगा, लेकिन तुम बढ़ो, आगे बढ़ते रहो। तो ये साइन तभी हमें मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इसी साइन लोगों को पता नहीं चलता, उन लोगों को पता नहीं चलता जो लोग अनजान हैं, जो लोग प्लानिंग प्लॉटिंग या उनके दिल में नहीं, जिनको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होते हैं। आप एक आध्यात्मिक से भी जुड़े हुए इंसान होंगे, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज होगी, आप भगवान का पाठ पूजा भी करते होंगे।
तो कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं ना, उनको ये सब चीज़ें इंडिकेशन अपने आप मिलते हैं, साइन मिलते रहते हैं। ठीक है, फैदर दिखेंगे आपको, पंख दिखेंगे, है ना, चिड़ियों के पंख दिखेंगे या तितलियां दिखेंगी आपको अपने आसपास। कभी आप हरियाली घास में इन बिटवीन जाएंगे तो आपको अचानक से एक अजीब खुशी महसूस होगी, है ना। ऐसे ही मतलब आपको नेचर से प्यार होने लगता है जब सडनली आपके जीवन में कुछ एकदम ब्राइटनेस होने शुरू हो जाते हैं। जो चीज़ आप सोचते भी नहीं हो वो भी चीज़ आपका हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको, है ना, एक आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता रही हूँ, जो साइन आपके जीवन में अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि हाँ रियल, ये हकीकत बात है। लेकिन कुछ लोग ये आप नहीं देख पाते जितना कि आपके जो हिडन, जो आपके छुपे शत्रु है ना, वो जल्दी पता कर लेते हैं। भाई इस इंसान के अंदर तो कुछ तो चेंज हुआ है। आपका बोलने का अंदाज, आपका उठने बैठने का अंदाज, आपके पहनावा चेंज हो जाता है, आपके बात करने का तरीका चेंज हो जाता है, आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। आप लोगों से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, ठीक ठाक रहते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप कीचड़ बिचड़ नहीं करते हैं। और आप अपने दिल की बात पहले लोगों को खूब खुला हो के बताते थे, लेकिन अब आप उतनी ही बताते हैं जितना उस चीज़ की ज़रूरत हो। आप पहले ही अपने दिल की बात पूरी नहीं बताते, ताकि आपको पता लग चुका है कि कुछ चीज़ें एक लिमिट में ही रहे तो बेटर है। ठीक है, तो आपके अंदर ऐसी कौन सी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए पहला कार्ड लेती हूँ। देखिए पहला कार्ड आया द टावर मोमेंट। देखा, मैं आपको बता रही थी ना कि आप पास्ट में ना अपने ऐसे ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। देखिए ये क्या बता रहा है, द टावर मोमेंट का ये पहला ही कार्ड आपको आया है। ये कार्ड ये बताता है कि लोग आपकी उन चीज़ों से परेशान हैं जो वो सपनों में भी नहीं सोचते थे। लोगों को ये भी नहीं लगता था कि यार ये इंसान इतना आगे बढ़ पाएगा। उनको दूर दूर तक उनके कबूतर उड़, लेकिन अब जो आप हैं ना अपनी लाइफ में, आपने ग्रो कर लिया। टावर मोमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ की सिचुएशन से आप बाहर आ चुके हैं। चाहे आप अपनी परिस्थिति से आपने ओवरकम किया, अपने हालातों से आप बहुत आगे बढ़ चुके होंगे, अपने रिश्तों से आप बहुत ओवरकम कर चुके हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता आपके जीवन में आ चुका होगा जिसके लिए आप पहले बहुत ज़्यादा सर पटक पटक के रोते थे, लेकिन सडनली आपके जीवन में एक ऐसा इंसान आ गया, ऐसे शादी किसी से हो गई होगी, या आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिल गया, या ऐसा आपको लव पार्टनर मिल गया जिसके कारण आपकी लाइफ बिल्कुल टोटल चेंज हो गया। और जब आपको सामने वाला अच्छा मिलता है ना, इंसान आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है, तो धीरे धीरे आपका वही चीज़ आपके चेहरे पे, आपके चेहरे की बनावट पे, आपकी ड्रेसिंग सेंस से उभरता है। आपका खुश रहना, आपका खुश मिजाज। तो लोग इसी चीज़ के लिए आपके ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, जो लोग कई बार ना सोचते थे कि यार ये इंसान, आपको बहुत हल्के में लेते थे, लेकिन अब जो आपका चेंज लोग देख रहे हैं ना कि यार ये आदमी ऐसे कैसे बदल गया, मतलब ये तो हम इसे तो सोचते कुछ थे लेकिन ये निकल कुछ और गया। तो इस चीज़ की ये टावर मोमेंट आपके पहला ही कार्ड ऐसा आया है कि लोग आपकी बिगिनिंग से, आपकी कामयाबी से जो आप कर रहे हैं, ठीक है ना, उससे लोगों को पता लग गया कि ये इंसान कुछ तो कर रहा है, कुछ तो इसके जीवन में अच्छा चल रहा है, जो ये धीरे धीरे ये चेंज हो रहा है। ठीक है, दूसरा कार्ड आपके लिए आएगा। देखिए द ग्रोथ ऑलवेज मीन्स लीविंग समथिंग बिहाइंड। आप अपने जीवन में ना, देखिए डेथ का कार्ड यही कहता है कि आपने अपने पास्ट की जितनी भी ट्रॉमास थे, पास्ट के जितने भी आपने दुख थे, जितने भी आपने अपने एंजाइटी थी, जितने भी आपने अपनों से धोखा खाया, अपने जो भी आपके साथ चीटिंग मीटिंग जो भी होनी थी, वो आपने अपने जीवन में बहुत अपनों को भी खोया है, कई लोगों ने तो अपने रिश्तों को भी खोया है ना। तो आपके जीवन में अगर ये टावर मोमेंट आया है ना, ये डेथ का कार्ड यही कहता है कि आपने उन समस्याओं को मात देकर अपने जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये डेथ का कार्ड ये कहता है कि आपके जीवन में ऐसी चीज़ें थी ना जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल, हर एक की बस की बात नहीं है, लेकिन आपने कर दिखाया। आप सडनली उन सब चीज़ों से, उस दुख से, उस परेशानियों से या ऐसे लोगों से अपने आप को डिटैच करके आपने अपने आप को बहुत ग्रो किया, अपने आप में आपने वर्क करना स्टार्ट कर दिया।
जिसके कारण लोग ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके इस व्यवहार को देख के लोग हैरान हैं। ठीक है, ये कहता है बी ओपन द रिसीव यूर हीलिंग एंड नर्चरिंग यू नीड। देखिए, ये कार्ड क्वीन ऑफ कप्स ये कहता है कि आप अपने ना उन दिल की बातों को सुने जो आप किसी के लिए हो सकता है जो आप शुरुआत नहीं कर पा रहे थे, है ना। किसी इंसान से आप हाथ नहीं बढ़ा रहे थे, कुछ नए की तलाश में, मतलब कुछ होता है ना कि आपको कुछ अच्छा मिल रहा है तो भी आप डर रहे थे। तो आपको यूनिवर्स यही कहता है कि अपने दिल को बड़ा रखिए और इसे हील करिए, इसे सांत्वना दीजिए कि नहीं, जो हो रहा है मेरे लिए अच्छे के लिए हो रहा है। अगर आपके साथ कुछ बुरा मोमेंट हुआ ना, तो वो आपके रास्तों को एक माध्यम था यूनिवर्स का कि आपको जीवन में सक्सेस दिलाने के लिए ये एक योजना थी। ठीक है, तो आपको उन चीज़ों पे ध्यान दे के आगे बढ़ना है। ठीक है, तीसरा कारण आपको मिल गया। चौथा कारण देखिए, द मजिशियन का। मजिशियन यही कहता है यू कैन मेक यूर इमेजिनेशन रियल। आप वो हर एक चीज़ करने के लिए रेडी हो, हर वो चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको है ना अपनी स्ट्रेंथ कई बारी भूल जाते हैं। आपके अंदर वो पोटेंशियल पावर है, कई बारी आप अपने आप को भी नहीं पहचान पाते हैं। आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप क्रिएटिव पावर है आपके अंदर, स्किल आपका बहुत, आप जिससे भी बात करते हो वो मंत्र मुग्ध हो जाता है। आपकी बात सुनता बड़ा इंसान आपकी बातों को बहुत गहराई से सुनता है। अडेप्टेशन, आपको कोई चीज़ को जल्दी एब्जॉर्व करने की आदत है। ठीक है, और सच्ची चीज़ों को आप कभी फेक चीज़ें अपने इर्द गिर्द नहीं रखते हो। आप हर किसी को अपनी सच्चाई के सामने से आप प्रस्तुत करते हैं। किसी होता है ना कोई डींग मारना, बकवास करना, वो सब चीज़ आपके अंदर नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत है, लेकिन आप एक चीज़ में कमी है कि आपको अपनी ना आपकी जो ये इनर सोल को ना जगानी पड़ती है। कई बार आप अपनी स्ट्रेंथ को भूल जाते हो। क्यों? जैसे भगवान बजरंगबली है ना, वो क्या है, उनके ऊपर 9 निधि, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता है, लेकिन उनको है ना जगाना, उनको उनकी याद, उनको उनकी जीवनी सुनानी पड़ती है। जब हम उनकी चौपाई सुनाते तब उन पर जोश आता है। इस तरह से आपको भी थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, जोश दिलाना पड़ता है कि तुम कर सकते हो, तुम खाली खाने पीने और सोने के लिए नहीं बैठे हो। तब जाके आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलती है। तब कहता है आई एम द ही मैन ऑफ द यूनिवर्स, आई एम ए शी मैन ऑफ द यूनिवर्स। जी हाँ, पहला आता था ना ही मैन, द सी मैन, आपने देखा है वो। तो आप वो सब कर सकते हैं। और आपकी ये मजिशियन की पावर लोग देख रहे हैं कि ये इंसान उतना दिखता नहीं है जितना ये है, उतना ये दिखाता नहीं है जितना ये रहता है। मतलब लोगों ने आपको सोचा कि आप ऐसी होंगे, लेकिन आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं। आपके अंदर आध्यात्मिकता है, आपके अंदर काइंडनेस है, आपके अंदर बोल्डनेस है। आप काम करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप जिस चीज़ में हाथ रखते हो ना वो आप पूरा पक्का पक्का करोगे। ठीक है, देखिए कई लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, पेन दिया है, सफरिंग से गुजरे हैं, बिटर ट्रूथ, कड़वाहट, लोगों की बातें, ताने, सेपरेशन से, लोगों की अपनों ने आपको अकेला कर दिया है ना, आपके साथ अलगाव किया है। ठीक है, आपको भटकाया है, आपका दिल तोड़ा है। तो ये क्या बोलता है, द हर्ष ट्रूथ इज़ बेटर देन अ सॉफ्ट लाई। आपने फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी आपने कभी भी अपने एक सरल स्वभाव को नहीं छोड़ा। भले सामने वाले ने आपको बहुत बहुत तड़पाया, बहुत उल्टा सीधा बोला, लेकिन आपने कभी अपने इस कड़वाहट भरे लोगों से हमेशा आपने शांत रहे हैं। और यही कारण है जो लोग आपके लिए, लोगों की नींदें हराम हो चुकी है, क्योंकि आपने कभी उनको बोल के नहीं, उनको सिर्फ करके दिखाया है। 2 कार्ड आया है, यू हैव अर्नड एनी एवरी वन ऑफ योर सक्सेस, यू हैव अर्नड। देखो आपने ये कार्ड ऑटोमेटिकली सारे आपके सामने। अब आपके जीवन में सक्सेस है, इतनी सक्सेस है, इतनी सक्सेस है, इस सक्सेस का कोई किनारा नहीं है। ये आपकी मेहनत, आपका जज्बा,
आपका हुनर और आपके अकेलेपन ने आपको एक इंसान बनाया है। आपने अपनी जब आप अकेले रहे ना इस भीड़ से, तब आपने अपने आप को पहचाना, नहीं तो आप गुमराह हो गए थे। लोगों ने आपको शेर से भेड़िया बना दिया था, अपने अस्तित्व से आप खो गए थे। आपको यही नहीं पता चल रहा था मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मैं क्यों इस धरती पे आया हूँ। लेकिन जब आपने सबसे अलग अपने आप को डिटैच करके अपनी लाइफ में अपने इनर पावर से आपने जगाना शुरू किया, आपने अपने आप को ग्रो किया, अपने आप को पहचाना कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है, उस काबिलियत को आप कुछ दिनों को आपने लोगों से कट कर कुछ सीखा, कुछ बुना, कुछ करा, रोते हुए किया, हंसते हुए किया, लेकिन आपके दिल में एक ही था कि नहीं, मैं एक दिन बनूंगा, है ना, लोग मेरे बारे में भी चर्चा करेंगे। जी हाँ, देखिए आप बने भी, आपका चर्चा सब जगह करते हैं लोग कहते हैं अरे बाप रे, उस इंसान ने, उसके तो बड़े हालत ख़राब थे, उसको तो कोई पूछता भी नहीं था, उसके तो ऐसे दुर्दिन हो रहे थे, लेकिन इसके तो अपनों ने छोड़ दिया था, इसका अपना छोड़ के भाग गया था, इसके पास तो पैसा भी नहीं था, इसके पास तो कुछ भी नहीं था, इसने इतनी सक्सेस कैसे हासिल कर दी। तो ये सक्सेस आपकी मेहनत है, आपका दरिया दिल है, ठीक है। और आपने लगातार मेहनत की अपने जीवन में, और आप देखिए ये क्या है, बी रेडी फॉर अपॉर्चुनिटीज़ यू हैव वर्कड फॉर। देखिए, और अब आप तैयार रहिए, आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, एक नई आपको बोलते हैं ना, एक चांस मिल रहा है, एक मौका मिल रहा है, आपके जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है, आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ चुके हैं काफ़ी लोग। तो आपको अगर जीवन में कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है तो आपका रास्ता सही जगह है, आप सही पाथ पे हैं, सही रास्ते में हैं। उस चुनौतियों को लेना सीखिए, क्योंकि जो सही रास्ता होता है ना, वो हमेशा दर्द भरा होता है, ठीक है। अगर आपका रास्ता में दर्द है, दिक्कत है, तो इसका मतलब आप सक्सेस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या कहता है कार्ड, लिसन टू योर इनर्स वॉइस व्हेन मेकिंग अ चॉइस। देखिए, आपके जीवन में ऐसे रास्ते भी आए होंगे, मैंने जो अभी बोला है कि आपको सही और गलत रास्तों में अपने आप को पहचानना है कि मुझे कौन सा रास्ता मेरे लिए सही रहेगा। भगवान आपके सामने हमेशा दो ऑप्शन रखेंगे, एक सरलता की ओर और एक कठिनाई की ओर। आपने उस रास्ते को देखना है जो रास्ता शुरुआत में बेशक कठिनाई तो होगी, लेकिन वो रास्ता मंजिल तक पहुंचता है। लेकिन हो सकता है कुछ रास्ते सीधे सीधे होंगे, लेकिन आगे जब आप उस सीधे रास्तों में बढ़ते जाएंगे तो आगे रास्ते में दीवार होगी, उसके आगे कोई रास्ता नहीं होगा। तो कभी कभी इंसान को अपने इस फैसले को अपना क्या समझना चाहिए, प्रायोरिटी समझना चाहिए, और इससे जल्दी एक्शन लेना है। तो ये एनर्जी आज आप लोगों के बारे में बता रही कि आप एक ऐसे इंसान थे जिसने फाइंड बैलेंस एंड योर लाइफ टू एंड बिल्ड योर सक्सेस। देखो, यही बताया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना चीज़ों को चॉइस करना सीखो। जब हम चॉइस नहीं करते, हम गलत रास्ते पे जाते हैं ना, तो हमारा रास्ता डाउनफॉल की तरफ जाता है। और वही रास्ता अगर हमने सही अगर अपनाया तो वो रास्ता हमारे कहाँ जाते हैं, मंजिल की ओर जाता है। और आप इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है, और यू आर द स्टार। देखिए, ऑटोमेटिकली सारे कार्ड ऑटोमेटिकली निकल रहे हैं, यू आर द स्टार, ऑल योर ड्रीम्स आर कम ट्रू। फिर आप देखेंगे कि अपने जीवन में आप वो सारी चीज़ों को आप पा सकेंगे जिस चीज़ के लिए आपने बहुत मेहनत की थी। कभी सपने में शायद ही आपने सोचा था कि शायद ही मैं इस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा या पाऊंगी, और आप पहुंच पाओगे और पहुंच गए। आपका सब्र, आपका मेहनत आपको सक्सेस दिलाया है। ये सब चीज़ों को देख के आपके जो लोग हैं वो बर्डन में आ गए हैं। देखा,
ये कार्ड ऑटोमेटिक निकल रहे हैं। आपको चमकता हुआ देख लोगों को रातों को नींद नहीं आ रही है, दिन का चैन छिन गया लोगों का। ठीक है, लोग परेशान हो चुके हैं कि ये क्या, हम तो इसे बर्डन देना चाहते थे, हमारे सर में बर्डन कैसे आ गया। हम तो चाह रहे थे कि ये बर्डन में रहे सारी ज़िंदगी, इसी कश्मकश में कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ये चीज़ लोगों के ऊपर हो रही है कि इस वक्त लोग इस बर्डन में हैं, परेशान हो गए लोग, एंजाइटी, लोगों को नींद नहीं आ रही रातों को। ठीक है, ये चीज़ हो रही है। और आपके पैसा, आपकी शोहरत, आपका अबंडेंस है ना, ये देखकर लोगों के रातों की नींद उड़ रही है। एवरीथिंग इन फेवरेट फ्रूटेशंस एंड विजडम फ्रॉम ऑल स्टेज ऑफ लाइफ। देखो, ये वही बता रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में वो सारी चीज़ें, फल आपको मिल रहा है जिसके लिए आपने अपनी बुद्धि का विकास किया, अपने उस डिफ़िकल्टीज से आपने ओवरकम किया, उससे आप आगे बढ़े, चुनौतियों को पार करके जो आपने पाना था उसके लिए आपने चुनौती लिया, और उस चुनौती से आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं। इस चीज़ से लोगों के नींदें, देखिए 10 नेगेटिव है और पॉजिटिव भी है ना। ये 10 ये बता रहा है कि इससे लोग परेशान हैं ये चीज़ों को देख के। ठीक है, और क्या कुछ है, इन्जॉय द रिजल्ट ऑफ ऑल योर हार्ड वर्क। देखिए, आपने पास्ट में बहुत चीज़ों को छोड़ा है, किसी अब आपको मजबूर किया था, या आपने खुद ही बोला कि नहीं चाहिए, मुझे अपने हिसाब से अपने जीवन को जीना है। तो आपने पास्ट में वो सारी चीज़ों को आपने अपना एक हथियार बन के आप आगे बढ़े। और देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ पे कई है, यहाँ पे 6 है। आपने थोड़े के लिए आपने ये थोड़ा पाने के चक्कर में आपने ज़्यादा का नुकसान नहीं किया, आपने इसको भी लात मार के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े और अपने पे फोकस किया, और आप आज इतना कॉइन आपके पास है, मतलब इतनी संपत्ति आपने जोड़ दी है। जो लोग इस चीज़ को भी देख के लोग हैरान हैं। ठीक है, बहुत प्यारा कार्ड आ रहे हैं आज, और ये कह रहा है कि द टाइम इज़ राइट टू टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज़। ठीक है, अब आपको जो आप कर रहे हैं, आपको पता लग चुका है कि अब मैं एक सही रास्ते में हूँ, मेरा डिसीज़न गलत नहीं था, तो आप हमेशा आगे 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 बढ़ेंगे। तो लोग आपकी ये सब चीज़ों को देखकर ना, उनकी रातों की नींद हिल चुकी है, लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं। काफ़ी लोग एंजाइटी में आ चुके हैं, अपने आप को ऐसे कर दे कि हम कहाँ जाएं, मुँह छुपाने लायक नहीं है, ऐसे अपने आप को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहे हैं। वही सोच रहे थे कि यार ये उल्टा गेम कैसे पड़ गया। ठीक है, लोगों की रातों की नींद, एंजाइटी में लोग परेशान हैरान हो गए, है ना, कि उन्होंने सोचा था कि इंसान के ऊपर तो हमने ब्लैक मैजिक किया था, ये ब्लैक मैजिक हम पर कैसे गिर गया। तो आप ब्लैक मैजिक आप पर क्यों गिरेगा, आप अपनी जगह पे सही थे, ईश्वर ने आपको प्रोटेक्शन दी है, ईश्वर की प्रोटेक्शन आपको मिल रही है। देखा, आपने फिर भी लोगों की मदद की, लोगों के साथ मिलकर काम किया, थोड़े से किया, ज़्यादा से शुरुआत की, लेकिन आपने एक छोटा सा टीम बनाया और अपना एक अच्छा शुरुआत किया आपने काम की। और उस शुरुआत में ईश्वर ने आपको कभी गिरने नहीं दिया। द मून की एनर्जी है कि केयरफुल किया, भगवान ने हर वक्त बुरे वक्त में भी आपका साथ दिया। बी केयरफुल ऑफ द सीइंग थिंग्स दैट आर द नॉट देयर। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई जाती है कि भगवान ने आपको हर उस बुरे चीज़ों से, फेस से भी आपको बचाने की कोशिश की है। और ये कहते हैं ना, प्रकृति का नियम है, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। तो आपके बदलाव को देखकर लोगों के दिमाग में चीज़ें घूम रही है कि यार ये इंसान कैसे आगे बढ़ गया। तो लोग हैरान और परेशान और एंजाइटी में, लोगों का तो रात की नींद, दिन का चैन आपने खो दिया भाई, लोग खो चुके हैं आपको देखकर। तो आप सच में बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हैं आपको मैं बहुत बहुत सैल्यूट करती हूँ, जो भी आप हैं। ठीक है, और इस एनर्जी अगर जिसको रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कृपया करके इसे
क्या करिए, हाँ इसे क्लेम करिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा कमेंट में, ठीक है। और लास्ट कार्ड ये है कि फाइंड योर इंस्पिरेशन और टेक एन एक्शन। देखिए यही कहते हैं कि अपने जीवन के लक्ष्यों को आपने इसी तरह पार करना है और अच्छे काम की ओर बढ़ना है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगी। जिनको भी वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ, और ज़रूर लाइक करेगा सब्सक्राइब करेगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।